हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं दोस्तों आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले दोस्तों रीजनिंग के टॉप 5 क्वेश्चन जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं और पूछे जा चुके हैं दोस्तों। वही क्वेश्चन सारे के सारे लिए गए हैं दोस्तों। प्रीवियस है दोस्तों 5 ईयर के क्वेश्चन लिए जाते हैं, क्योंकि 6 साल 10 साल के कोई पढ़ने से कोई दोस्तों कुछ फ़ायदा नहीं होता है। तो हम लोग दोस्तों वही क्वेश्चन ले लेते हैं, कंटेंट वही तैयार करते हैं जो क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, पूछे जा रहे हैं दोस्तों। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन दोस्तों सबसे पहले आप तक पहुंच सके। देखते हैं दोस्तों पहला क्वेश्चन। और हमारे बताने से पहले आप करके देखिएगा, वीडियो को पॉज करिएगा। पॉज करने के बाद देखिएगा आपने कितने किए। आप हमें कमेंट करके बताइए आप कितने कर चुके हैं, कितने सही किए हैं आपने दोस्तों। तो देखते दोस्तों पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन कह रहा है दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। क्या दोस्तों? दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। वृत्त, अनुपात, परिधि, समानुपात, वर्ग। तो प्रश्नवाचक स्थान पर क्या आएगा दोस्तों? देखते दोस्तों वृत्त यानी परिधि। जो दोस्तों यहाँ पर ये वृत्त होता है, ये वृत्त इस प्रकार से कुछ होता है, गोल गोल होता है दोस्तों पूरा वृत्त। इसके जो दोस्तों ये बाहरी सिरे पर ये पूरा होता है, ये यहाँ पर जो देख रहे हैं बाहरी सिरे पर जो पूरा होता है, यहाँ पर जो देख रहे हैं इसको दोस्तों अपन लोग परिधि बोलते हैं। ये बाहर जो दिख रहा है इसको परिधि बोलते हैं। उसी प्रकार वृत्त की परिधि यहाँ पर ये बाहर होती है, जिसको यहाँ पर आती है बाहर, इसको परिधि बोला जाता है। उसी प्रकार जो वर्ग होता है दोस्तों, ये वर्ग जो आप देख रहे हैं यहाँ पर वर्ग, उसी प्रकार वर्ग जो यहाँ पर चारों तरफ आएगा, ये दोस्तों देख रहे हैं, इसको अपन लोग परिमिति बोलते हैं। क्या दोस्तों? परिमिति बोलते हैं। तो परिमिति बोलते हैं, तो इसीलिए आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी दोस्तों, बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। तो देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ये बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों। यहाँ पर लक्ष्मण अपने घर से 15 किलोमीटर पश्चिम गया, फिर बाएं मुड़कर 20 किलोमीटर गया। वह फिर पूरब की ओर मुड़ा और 25 किलोमीटर गया, और अंत में बाएं मुड़कर 20 किलोमीटर गया। वह अपने घर से कितनी दूर पर था दोस्तों? ये दोस्तों किसका है? ये डिस्टेंस का है दोस्तों। ये पे दिशा है, दिशा और परीक्षण दोस्तों। दिशा परीक्षण का ये चैप्टर का क्वेश्चन आपका लिया गया है, जो दोस्तों काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। मतलब सेम नहीं पूछा गया है, सेम भी पूछा गया है, लेकिन यहाँ पर जो डाटा बदल दिया है दोस्तों, 15 की जगह जैसे 25 कर दिया जाता है, 25 की जगह 30 कर सकते हैं, 35, ये डाटा बदल कर आपका पूरा क्वेश्चन बदल दिया जाता है। क्वेश्चन आपका सेम रहता है, बस यहाँ पर बाएँ से दाएँ कर देगा, और यहाँ पर यहाँ पूरब की पश्चिम कर देगा, पश्चिम की जगह उत्तर। क्वेश्चन दोस्तों सेम रहता है। तो इसमें स्टार का चिन्ह लगा लीजिए, क्योंकि ये बार बार पूछा जा चुका है। इसमें दोस्तों आप स्टार का चिन्ह लगा लीजिए। तो देखते हैं दोस्तों क्या कह रहा है। तो इसमें सबसे पहले दोस्तों इसकी 4 दिशाएं होती हैं, आपको बता देते हैं, आपको मालूम भी होंगी दोस्तों, जिसने पढ़ा होगा बहुत अच्छी तरीके से। 4 दिशाएं होती हैं यहाँ पर। जो होती है दोस्तों, यहाँ पर उत्तर आता है, और नीचे यहाँ पर दक्षिण होता है, और यहाँ पर दोस्तों पूरब होता है, और यहाँ पर दोस्तों पश्चिम होता है। यहाँ पर इस तरफ पश्चिम होता है। तो क्या कह रहा है? वह अपने घर से 15 किलोमीटर पश्चिम गया। क्या दोस्तों? यहाँ पर 15 किलोमीटर पश्चिम गया। यहाँ पर लिख लेते हैं अपन लोग, 15 किलोमीटर पश्चिम की ओर गया। फिर बाएं मुड़कर 20 किलोमीटर गया। फिर क्या दोस्तों? बाएं मुड़कर 20 किलोमीटर गया। 20 किलोमीटर गया, बाएं मुड़कर 20 किलोमीटर गया। और वह फिर पूरब की ओर मुड़ा। क्या दोस्तों? वह फिर पूरब की ओर मुड़ा। पूरब किस तरफ होता है दोस्तों? इस तरफ होता है। यहाँ पर देख रहे हैं आप, तो यहाँ पर पूरब की ओर यहाँ इस तरफ मुड़ जाएगा। कितना मुड़ा? और 25 किलोमीटर गया। मुड़ने के बाद दोस्तों यहाँ पर इतना मुड़ गया, मुड़ने के बाद यहाँ पर 25 चला। यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों, अंदाजे से अपने हिसाब से लगाना है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर 15 है, तो यहाँ पर 25 कितना होगा दोस्तों? 25 काफ़ी होगा ना। 25 यहाँ पर थोड़ा और सा ज़्यादा हो जाएगा, तो यहाँ पर 25 आ गया। और 25 जाने के बाद अंत में वह बाएं मुड़ गया। बाएं यानी ऊपर मुड़ गया दोस्तों। यहाँ पर बाएं मुड़ गया, क्योंकि इसका चैप्टर होता है तो दोस्तों पूरा डिटेल में बताया जाता है। तो अभी आप यही देख लीजिए, क्योंकि बार बार पूछे जा चुके हैं क्वेश्चन, वही है सिर्फ, इसीलिए यहाँ पर बाएं मुड़ गया। बाएं मुड़कर दोस्तों फिर से 20 किलोमीटर चला गया। तो 20 किलोमीटर यहाँ पर चला गया। तो क्या कह रहा है? वह अपने घर से कितनी दूरी पर था? उसका ये घर है दोस्तों, यहाँ पर ये घर है, यहाँ पर ये घर है,
ये देख रहे हैं यहाँ पर ये घर है, यहाँ से कितनी दूरी पर था। आप देख रहे हैं यहाँ पर इसकी जो यहाँ पर है इसकी दूरी पूछी गई दोस्तों। तो यहाँ पर 15 है, यहाँ पर 25, तो यहाँ से घर पर कितनी दूरी पर था, तो यहाँ पर 10 किलोमीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या दोस्तों, 10 किलोमीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। आशा करता हूँ आपको दोस्तों बहुत अच्छी तरीके से सीएस क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया कमेंट कीजिए, आपको फिर से बताया जाएगा, वीडियो के माध्यम से आपको फिर से बताया जाएगा। तो देखते हैं दोस्तों थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है। यदि आपने अभी तक हमारे दोस्तों पिछले वीडियोस को नहीं देखा है तो पार्ट वाइज डिस्क्रिप्शन में दोस्तों लिंक दी हुई है, पूरी दोस्तों प्ले लिस्ट दी हुई है, उसको क्लिक कीजिएगा, वहाँ पर आप पहुँच जाएंगे, सारे वीडियोस को देख लीजिएगा। सीरीज़ वाइज दोस्तों पूरे दिए हुए हैं तो उनको देख लीजिएगा। देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। नीचे दी गई प्रश्न का सही वेन आरेख बताइए। और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन की लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक उसकी भी दी हुई है दोस्तों। देखते हैं दोस्तों बस, कार और साइकिल के दोस्तों बस, कार और साइकिल इनमें क्या संबंध है वेन आरेख में। इनमें दोस्तों किसी भी प्रकार से किसी का आपस में कोई भी संबंध नहीं है, क्योंकि बस दोस्तों अलग होती है और कार दोस्तों अलग होती है और साइकिल दोस्तों सबसे अलग होती है। तीनों में कोई संबंध नहीं है, तीन में कॉमन बनेगा, इसका कॉमन, इसका कॉमन, यहाँ तीनों अलग अलग बनेंगे दोस्तों, अलग अलग बनेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि इनमें तीनों पे कोई संबंध नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर तीनों अलग अलग हैं, न बस न कार में कोई संबंध नहीं होता, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये भी अलग बनेगा, ये भी अलग बनेगा और ये भी अलग बनेगा। इसी प्रकार तीनों में आपस में कोई भी संबंध नहीं है। तो देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है दोस्तों। क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो देखते हैं दोस्तों चौथा नंबर, दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। क्या दोस्तों, दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। और इसमें दोस्तों इसमें भी स्टार का चिन्ह लगा लीजिए। क्या दोस्तों, इसमें भी स्टार का चिन्ह लगा लीजिए, क्योंकि ये कम से कम 6 से 7 बार पूछा जा चुका है और ग्रुप डी में रेलवे में काफ़ी बार पूछा जा चुका है। आप प्रीवियस ईयर उठाएंगे तो आपके रेशो वाला ही चेक मिल जाएगा, क्योंकि काफ़ी बार पूछा जा चुका है दोस्तों। देखते हैं दोस्तों 16, 26, 36 क्या दोस्तों, 16, 26, 36। तो यहाँ पर 16 को किस प्रकार लिखा गया, यहाँ 16 को लिखा गया है दोस्तों 4 का वर्ग, और यहाँ पर 26 को जो लिखा गया है दोस्तों 5 का वर्ग करके और 1 जोड़ दिया है तो 26 प्राप्त हो गया है। उसी प्रकार यहाँ पर 36 को 6 का वर्ग लिख दिया गया है। उसी प्रकार यहाँ पर आप सीरीज देख रहे हैं 4, 5, यानी कि 4 का वर्ग किया, फिर 5 का वर्ग करके 1 जोड़ दिया, फिर यहाँ पर 6 का वर्ग किया और 6 का वर्ग करके, यानी 6 का वर्ग किया, फिर 6 में से 1 जोड़ कर 7 का वर्ग करके और यहाँ पर 1 जोड़ देंगे दोस्तों, तो यहाँ पर आपका 50 आ जाएगा। क्या दोस्तों, यहाँ पर 50 आपका आ जाएगा, जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्या दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं दोस्तों लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5वां नंबर। तो आपको आशा करता हूँ आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो देखते हैं 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो देखते हैं दोस्तों तो 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, देखते हैं। यदि ह्यूमन कूट भाषा में NDMXH है तो बैंड की कूट भाषा क्या होगी। क्या दोस्तों, ह्यूमन कूट भाषा में NDMHX है तो बैंड की कूट भाषा क्या होगी। इसमें सिंपली कुछ नहीं करना है दोस्तों, बहुत ही सिंपल ट्रिक है दोस्तों। यहाँ पर जो लिखा गया है इसके देखना है दोस्तों कि एन जो है वो अपने स्थान पर है। यहाँ पर आपको पहले गिन लेना है 1, 2, 3 और यहाँ पर 4 पूरे 5 है दोस्तों। 1, 2, 3, 4, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर ऊपर 5 है, यहाँ पर भी 5 है, मतलब इनमें कुछ ज़्यादा परिवर्तन नहीं किया गया है कि 5 से बनाकर 10 किया गया हो। तो यहाँ पर कुछ नहीं है, सेम है। तो यहाँ पर एन को एन, और जो आप यहाँ देख रहे हैं लास्ट में भी कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। तो एच का एच है और एन का एन है। तो यहाँ पर क्या किया गया है, तो यहाँ पर सिंपली एन में एन है और ए, यानी कि ए से यहाँ पर डी किस प्रकार आया है, ए से डी यहाँ पर किस प्रकार आया, एन में कोई परिवर्तन नहीं, और यहाँ पर ए से डी, बी और सी, यानी कि 2 के बाद तीसरा, बी सी के बाद डी। उसी प्रकार यहाँ पर जो एम है, एम में भी कोई परिवर्तन नहीं है दोस्तों। यहाँ पर यू के बाद जो है, यू के बाद एक्स कैसे आता है, यू के बाद क्या आता है दोस्तों, यू के बाद आता है वी
और V के बाद आता है आपका W। यहाँ पर 2 के बाद फिर से तीसरा यहाँ पर आ गया। यहाँ पर जो दोस्तों है H में फिर से कोई परिवर्तन नहीं किया गया, यहाँ पर कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया। यानी कि आपको सीरीज समझ सकते हैं आप यहाँ पर क्या कह रहा है। पहले कोई परिवर्तन नहीं किया गया, फिर यहाँ पर 2 को ऐड किया गया, फिर कोई परिवर्तन नहीं किया गया, फिर यहाँ पर 2 को ऐड किया गया, फिर कोई परिवर्तन नहीं किया गया। उसी प्रकार बैंड की कूट करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों, B के बाद यहाँ पर कोई परिवर्तन नहीं किया गया, यहाँ पर B के बाद 1, 2 और 3 यहाँ पर 4 है। क्या दोस्तों, यहाँ पर B और A और N और D यहाँ पर 4 हैं। तो B के बाद क्या करेंगे, यहाँ पर कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। यहाँ पर तो D जो लास्ट में है इसका D सेम रहेगा। यहाँ पर कर देते हैं D का जो दोस्तों लास्ट में है वो D आपका सेम रहेगा। और D के बाद जो दोस्तों आता है N में फिर से 2 बढ़ा कर के आ गया। N के बाद आता है N O और P के बाद क्या आता है दोस्तों, P के बाद Q आता है। P के बाद क्या आता है दोस्तों, Q आता है। उसके बाद क्या करना है, A में फिर से कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, तो A को ज्यों का त्यों लिख देंगे। फिर से B में 2 ऐड करेंगे। B के बाद आता है दोस्तों आपका, B के बाद आता है A B C के दोस्तों A B C, यानी कि B के बाद आता है C और फिर D, तो उसके बाद आएगा आपका E। तो देखते हैं दोस्तों ये कौन से ऑप्शन में है, DQAE। क्या दोस्तों, DQAE ऑप्शन नंबर C आपका राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, क्योंकि इसमें कुछ नहीं करना है। ये जो सिंपल है इसको N को सेम टू सेम लिखा गया है, फिर 2 को बढ़ाकर तीसरा, फिर से कुछ नहीं किया गया है, फिर सेम लिख दिया गया है, फिर 2 को बढ़ाकर तीसरा लिख दिया गया है, फिर से यहाँ पर कुछ नहीं किया गया है, फिर 2 को बढ़ाकर लिख दिया गया है, फिर से यहाँ पर कुछ नहीं किया गया है, फिर सेम वही लिख दिया गया है। उसी प्रकार यहाँ पर करना है D के बाद कुछ नहीं है, D के बाद पूरा सेम के सेम लिख देना है। फिर N के बाद 2 करना है, M के बाद O P के बाद आपको Q लिख देना है यहाँ पर। और फिर उसके बाद A का कुछ नहीं करना है, को यहाँ पर सेम लिख देना है दोस्तों। और फिर A के बाद यहाँ पर B है, B के बाद आता है C और D, और D के बाद क्या आता है दोस्तों तीसरा नंबर P, तो BQAE। तो ऑप्शन नंबर C आपका दिख रहा है यहाँ पर। तो आंसर आपका हो जाएगा। सिर्फ 2 सेकंड का क्वेश्चन है, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। इसमें भी स्टार का चिन्ह लगा लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, काफ़ी बार पूछा जा चुका है। तो आशा करता हूं दोस्तों कि आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो की दोस्तों नोटिफिकेशन दोस्तों सबसे पहले आप तक पहुँच सके। यदि आपने अभी तक हमारे पिछले वीडियोज़ को नहीं देखा है तो देख लीजिए, क्योंकि आपके सारे एग्जामों के से पूछे गए क्वेश्चन वही लिए गए हैं दोस्तों। तो पार्ट वाइज करवाए हैं दोस्तों, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां सारे पार्ट पूरे करवा दिए गए हैं दोस्तों 8 तक। हाँ दोस्तों, ये 9वीं पार्ट है, तो आपने 8 पार्ट अभी तक नहीं देखे हैं तो उन पार्टों को सभी पार्टों को दोस्तों देख लीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।